झनक अपने करियर की नई शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए वह सब कुछ पीछे छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने वाली है। आदित्य के साथ उसकी नई फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। स्टार प्लस के शो झनक में दिखाया जा रहा वर्तमान ट्रैक, जिसमें वह गुजरात की एक फैमिली के साथ रह रही है, जल्द ही समाप्त होने वाला है। जब से यह ट्रैक शुरू हुआ है, शो की टीआरपी में भारी गिरावट आई है और दर्शकों को यह कहानी रास नहीं आ रही। झनक और अनिरुद्ध का मिलन अब तक नहीं हो पाया है। झनक ने खुद अनिरुद्ध की शादी अरसी से करवा दी थी और फिर गुजरात चली गई थी, जहां वह एक नकली बहू बनकर रह रही थी। उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई थी, न वह आगे बढ़ रही थी और न ही कोई खास बदलाव आ रहा था। दर्शकों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि झनक की कहानी इतनी ठहरी हुई हो। शो को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कहानी में अब वह पुरानी दिलचस्पी नहीं बची है। झनक के माता पिता दोनों का निधन हो चुका है और वह पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। उसकी असली मां सृष्टि मुखर्जी को भी फिलहाल कुछ खास दिखाया नहीं जा रहा। गुजराती फैमिली का मेलोड्रामा दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और इसी कारण मेकर्स ने अब कहानी में बदलाव करने का फैसला किया है। शो में लीप लाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अब मेकर्स झनक के करियर पर फोकस करने वाले हैं। झनक अब अपने करियर में आगे बढ़ेगी, वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बनेगी। हालांकि इस सफर में उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। झनक ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ खोया है। वह अनिरुद्ध को नहीं पा सकी, अनिरुद्ध उससे दूर जा चुका है, लेकिन अब वह अपने करियर में कुछ बड़ा करने का फैसला कर चुकी है। उसे सपोर्ट करने के लिए आदित्य कपूर मौजूद है, जो उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत जल्द झनक गुजरात फैमिली से अलग हो जाएगी, क्योंकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है। अरसी और बा को यह जानकर गहरा धक्का लगा है कि झनक इतने समय से उनके घर में नकली बहू बनकर रह रही थी और उन्होंने इसे पहचान भी नहीं पाया। बा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने झनक पर धोखा देने का आरोप लगाया। झनक के लिए गुजरात में रहना आसान नहीं था। उसे वहां कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उससे ऐसे ऐसे काम करवाए गए जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। उसे गाय का दूध निकालना पड़ा, घी बनाना पड़ा, गोबर उठाना पड़ा, यहाँ तक कि गाय को नहलाना भी पड़ा। इसके अलावा उसके ससुर के ताने उसे हर रोज सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने यह सब हंसते हंसते सह लिया। हालांकि दर्शकों को झनक का यह संघर्ष पसंद नहीं आ रहा था। वे चाहते थे कि झनक आगे बढ़े, अपने करियर पर ध्यान दे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। झनक को शुरू से ही एक बेहतरीन डांसर के रूप में दिखाया गया था, लेकिन अब तक उसे किसी भी प्रतियोगिता में जीतते नहीं दिखाया गया। मेकर्स दर्शकों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक को बदलने जा रहे हैं। अब झनक को मुंबई भेज दिया जाएगा, जहां वह अपने करियर पर फोकस करेगी। वह शादी अटेंड करने के बाद मुंबई जाएगी और आदित्य वहां उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। अब झनक अपने पिता के उन शब्दों को याद करेगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत नाम कमाएगी और पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। झनक अब अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। आदित्य को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि झनक वापस आ रही है। वह उसे हर जगह ढूंढ रहा है, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। जैसे ही आदित्य को पता चलेगा कि झनक लौट रही है, खुश हो जाएगा। वह झनक को हमेशा से पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर पाया। झनक के वापस आने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। झनक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब दर्शकों को एक नए और दिलचस्प ट्रैक के साथ झनक की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगी। उसकी यह नई यात्रा दर्शकों को रोमांचित करेगी और वे एक बार फिर से शो से जुड़ाव महसूस करेंगे। फिलहाल आदित्य कपूर को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि झनक कहाँ है और उसे दिखाया भी नहीं जा रहा। गुजराती फैमिली का ट्रैक आने के बाद से ही बोस फैमिली के सदस्यों को भी कम दिखाया जा रहा था,
लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां दोबारा से सभी की एंट्री होगी। झनक के मुंबई जाने के बाद किस तरह वह अपने करियर की नई शुरुआत करेगी और उसकी जिंदगी में कौन कौन से भूषण झनक को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, और अब जब झनक खुद ही कोलकाता आ रही है तो उसके लिए यह और भी आसान हो जाएगा। कुलभूषण अपने गुंडों को दोबारा भेजेगा और झनक को अगवा करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि झनक जहां भी जाएगी, मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। झनक अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उसने कुलभूषण के बारे में अनिरुद्ध को कुछ भी नहीं बताया। वह अब तक इस बात को छिपाए हुए है कि कुलभूषण ने उसे पहले किडनैप किया था और जिन गुंडों से वह भाग रही थी वे कुलभूषण के ही आदमी थे। उन्होंने जबरदस्ती उससे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन झनक ने यह बात किसी को नहीं बताई। अगर वह अनिरुद्ध को बता दे कि कुलभूषण उसके पीछे पड़ा है, तो अनिरुद्ध झनक की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा और कुलभूषण को पकड़ भी सकता है। लेकिन झनक अब तक यह सब अपने मन में ही दबाकर बैठी है और यह फैसला उसकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि आगे झनक को और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही छोटा और मीनू की शादी का ट्रैक आने वाला है, लेकिन इस शादी में भी कई बड़े बवाल देखने को मिलेंगे। आदित्य कपूर की मदद से झनक अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अगर वह अपने पिता के कहे अनुसार आगे बढ़े तो वह बहुत फेमस हो सकती है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आदित्य और झनक के बीच का रिश्ता किस दिशा में जाता है। आदित्य ने हमेशा से झनक को पसंद किया है, लेकिन झनक ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब झनक दोबारा उसके पास आ रही है तो क्या वह उसे अपनाएगा? आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। झनक की जिंदगी में नए उतार चढ़ाव आएंगे और दर्शकों को एक नया ट्रैक देखने को मिलेगा, जिसमें झनक अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगी। अब यह देखना बाकी है कि क्या वह अपने करियर को एक नया मुकाम दे पाएगी और क्या आदित्य उसका पूरा साथ देगा।